अपने सारे सवाब की तरफ से और बढ़िया समझ गया और वो औलाद समझ गई। माँ बाप अगर इस दुनिया से चला गया तो इमाम हुसैन की मजलिस बहुत बड़ा है, कुरान खानी बहुत बड़ा है, फकीरों की मदद करना, यतीमों की बहुत बड़ा है उनकी तरफ से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा इशारे सवाब यह है कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद औलाद बिछड़ेगा। अगर औलाद नहीं बिगड़ती है इमाम ने फरमाया इज़ा अलिमतु अन्ना अमलन ला यामुरु गैरु फज्तह, जब मुझे पता चल गया कि मेरा अमल कोई और अंजाम नहीं देगा सिवाय मेरे, तुम्हें तलाश करनी। फिर इमाम फरमाते हैं इज़ा अलिमतु अन्ना अल्लाह तआला मुत्तलिउन अलैया फस्तहियतु, जब मुझे पता चला कि मेरा परवरदिगार मेरे बारे में इत्तिला रखता है तो मुझे हया आती है कि मैं उसकी बारगाह में गुनाह करूं। दो जुमले और मैं मजलिस खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। फिर इमाम फरमाते हैं इज़ा अलिमतु अन्ना रिज़्क़ी ला याकुलु गैरु, जब मुझे पता चल गया कि मेरा रिज़्क मेरे अलावा कोई नहीं खा सकता, फरमानन तो मुतमईन हो गया, जो मेरे लिए मुकर्रर है वो कोई और नहीं खा सकता, मुझे इत्मीनान हो गया। आखिरी बात फिर मौला फरमाते अलिमतु अन्ना आखिर अमरी अल-मौत, जब मुझे पता चल गया कि मेरी जिंदगी की इंतहा मौत है, जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है, फस्तादतु, तो मैं आमादी शुरू कर दिया। खुदा की कसम आपने कौन नहीं फरमाया, इमाम मासूम कह रहे हैं जो हमारे लिए नमूना है, जो हमारे लिए आइडियल है। अगर उन्हें आखिरत की इतनी फिक्र है तो फिर हमें कितनी फिक्र होना चाहिए। एक चीज है अमन और एक चीज है रिस्क। रिस्क की जिम्मेदारी खुदा ने ली है और अमल की जिम्मेदारी आपकी है। खुदा की कसम जिसकी जिम्मेदारी खुदा ने ली है पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। जिसकी जिम्मेदारी खुदा ने ली है उसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, और जब खुद के लिए करना है लोग उसे फरामोश किए बैठे हैं। दुरूद पढ़िएगा और आगे खत्म हो जानी है और आपका किरदार और आप जो दुनिया में किए हैं यही बाकी रहने वाला है। और बेहतरीन सबसे जारिया साले औलाद है उसके लिए कार्य है। क्या आप समझते हैं खाली हिसाब किताब आप होगा? मैं अपने वक्त को देख रहा हूँ इंशाल्लाह 11:30 बजे खत्म करूंगा इंशाल्लाह। क्या आपका होगा? नहीं। अव्वल मन युदा अला हिसाब नूह, सबसे पहले जो इसे हिसाब के लिए बुलाया जाएगा जनाब नूह अलैहिर्रहमत व रिदवान। जनाब मुकर्रम कौन आएगा? जनाब नूह। कितनी उम्र है उनकी? 950 साल। रवायतों में 2500 साल की उनका तस्करा है। क्या किया है उन्होंने? तबलीग दीन, परवरदिगार माज़ा तफ़अल, आवाज आई कि मैंने तबलीग दीन की परवरदिगार जो तुझे मुझे हुक्म दिया था मैंने पहुंचाया है। कहा गवाह नहीं थे। जनाब
जनाब नूह तबलीग के लिए उनसे गवाही मांगी जा रही है। खुदा की कसम पता नहीं मुझे आपने ये रवायत सुनी थी या नहीं, और जनाब नूह जैसे पैगंबर से उनके अमल की गवाही मांगी जा रही है। जनाब नूह आए किसके पास? रसूल खुदा के पास। ऐ रसूल खुदा मेरे लिए गवाह बन जाइए। रवायत के अल्फाज हैं जनाब जाफर और हमजा वहीं पर होंगे, एक जाफर और हमजा जाइए इनके लिए गवाह बन जाइए। आवाज आएगी जब ये वक्त होगा, आएगा अली, अली कहाँ होंगे? तो आवाज कुदरत आएगी, अल अली व आलम शान, अली की शान इससे बहुत बुलंद है। अरे वो जनाब नूह है जिनकी तारीफ और शहादत और गवाही के लिए हमजा और जाफर जाएंगे, और जब रसूल के लिए गवाही की जरूरत पड़ेगी बहुत बढ़िया अच्छा है। खुद ज़हीरुल इस्लाम मेरे साहब मौजूद है जिनकी मेरे को से ज्यादा खिदमत और तबलीग है। मेरे लिए जब चुना थी तो मैं यहाँ पर आकर मैंने इतनी देर तक बात की। उस्ताद वगैरह मौजूद है, सारे लोग मौजूद है, मैं इस लायक नहीं, लेकिन वो बातें जो मैंने पढ़ी वो मैंने बयान कर दी। मतलब एक चीज और एक कॉन्सेप्ट इस महीने का है उसको मैं क्लियर कर दूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को करके रखते मसाइल खत्म होगा। क्या 13 तारीख को अरफा है? जितना मैंने पढ़ा है और शायद जो लोग मौजूद पढ़े हैं, मैंने अरफा जो सुना है वो 9 जिलहिज को अरफा मैंने जाना है। लेकिन क्या है कि अरफे से पहले अगर 40वां मजलिस नहीं हुई तो रूह जो है वो मिलेगी नहीं। ये बताइए अल्लाह ने रूह का बात क्या किया में दे पहले भी खुदा के पास था, और उसके बाद जैसे ही मदद करती है वो तो परवरदिगार के पास जाती है। खुदा की कसम ये 40वां ये देखिए इस सारे सवाल करने के लिए कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। मैं सब बात बताई जा रहा हूं, इस सारे सवाल करने के लिए कोई उन्वान देने की जरूरत नहीं है। 4 आसमानी किताबों के साथ साथ एक जो जमीन से किताब मिली है हमारी वो औरतों वाली, यहाँ पर हमारा इम्तिहान होता है। मौलाना साहब क्या करें, औरतें मानती नहीं है भाई, अरे अब आपको फैसला करना है। अल्लाह वाली शरीयत माननी है, कई सारे सवाब की मजलिस हो सकती है। अब अगर एक हफ्ते के अंदर 40वें की मजलिस हो रही है तो कितना सारे सवाब छूट रहा है, और पता नहीं होता। अगर 40 दिन के अंदर 40वां होता तो इस बीच में मुसलसल जिसके पास अल्लाह ने दिया जरूरी नहीं सारे सवाब के लिए बहुत बड़ा मौका है। मैंने कहा इस सारे सवाब के लिए कोई दिन कोई वक्त कोई चीज मुकर्रर नहीं है, जब चाहे आप सारे सवाब कर सकते हैं। तो इस रस्म की वजह से फायदा मिला है, नुकसान हुआ तो जो बताने का नुकसान हुआ है कि कोई दिन खराब नहीं। ऐसी बात है मजलिस अगर तो हो जाएगी तो भुला जाएगा। खुदा ना खाता अल्लाह तकदीर हुआ तो जरूरतों मुकरा हमारे अमल से परवरदिगार हमने परसाल जनाब अब्बास की नज़र की थी, इस साल नहीं तो शक लग रही है मौला अब्बास नल के लिए भूखे। ऐसी सोच है आपकी कि मौला शक रही है नाराज हो जाएंगे, नहीं खुदा ना खासा ये चीजें कलेक्टर हमारे यहाँ आने वाली है। परसाल अल्लाह ने आपको दिया था आपने किया, इस साल अल्लाह ने अगर नहीं दिया है तो मौला ये वाला हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर खुदा की कसम आपको जरूरत नहीं है। देखिए कहते हैं बाबी ने कहा सासा इब्ने सौहान ने, ये मौला आप तक जितने लोग आकर मिंबर पर बैठे हैं तख्त नशीब हुए हैं खिलाफत पर, उन्हें मिंबर ने जीनत बख्शी है, तो उन्हें मिंबर ने जीनत बख्शी है। लेकिन जब आप मिंबर पर आके बैठ गए तो ये आपकी जीनत नहीं है बल्कि मिंबर की जीनत है। तो भैया मोहम्मद
عظیم سرمایہ ہے ماں. حساب کتاب ہوگا اس میں ایک حساب کتاب ماں کے بارے میں، والدین کے بارے میں پوچھنا، لیکن ماں مظہر صفات کمالات الہیہ خدا کی قسم وفا کرتے ہیں. وہ کمال و صفات کسی کے اندر نہیں ہے جو ماں کے اندر ہے. آج ایک ماں کے سیلوں کے وجہ سے جو بیٹوں کی طرف سے ہے، شوہر کی طرف سے ہے، بیٹیوں کے جملہ پسماندگان خود میرے بھی کچھ لگتی تھی وطن کے حساب سے خدا کی قسم مرحومہ کہتے ہوئے نہ جانے دل کتنا غمزدہ ہے، لیکن ہم اپنے غم کا بداوا دل کے غم سے کرتے ہیں. اس لیے ایک ماں اور ہے جسے کائنات سیدہ کہتی ہے. اگر ماں سے بات کوئی لقب اور ہوگا تو رسول اپنی بیٹی کو ضرور کہتے ہیں، لیکن امو ابیہا سے بات کوئی لقب نہیں تھا. اللہ کیسی ماں ہے وہ، تربیت کا طریقہ سیکھنا ہے تو جناب زہرا سے سیکھیے. جب سلام کرتے ہیں حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں تو آباد دیتی ہیں السلام علیکم یا قرۃ عینی وسمرۃ فؤادی، ہے میرے کلیجے کے ٹھنڈک، میرے آنکھوں کے نور، میرے دل کے میوہ. خدا کی قسم یہی شعر بار بار سینے سے لگانا تھا. آپ مسائل سنتے ہیں، آوازیں دنیا ہے، مسائل میں احساس کرنے کی چیز ہے. آپ کو پتا ہے جناب سیدہ مسائل تبلیغ کو ختم کراؤ، جب ضرورت لگی ہے تو دو چیزیں بڑی سخت ہوتی ہیں. ایک وہ شمشیر کے قبضے سے جو وار جب تک زندہ نہیں ہے وہ ہاتھ کو ہی کام رہ کیسے جاؤ، اور بٹیلیوں کا ٹوٹ جانا لڑائی دیتی ہے. جس طرح کی تصویر ہوئی تھی بیوی اس کا کبھی سو نہ سکی ہے، لیکن جب ماں کائنات نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹا آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب آئی ہے، روٹی کنارے ہو گئی ہے، کلثوم آئی ہے، روٹی کنارے، مولا حسن آئے، روٹی کنارے ہو گئے. آپ نے سنا وہ ہاتھ جب تک زندہ رہی ہے تو کبھی بلند نہ ہوا، وہ پسلی جو ٹوٹی ہوئی تھی اس کے بعد کبھی سو نہ سکی. لیکن جب حسین کو بلایا گیا مولا نے آواز دی، اے بیٹا حسین ماں کا آخری دیدار کر لو. اے بیٹا اللہ جب تک نہ بلائے گی اے بابا یہ حسین نہ جائے گا. خدا کی قسم وہی ہاتھ جو زندگی بھر کبھی نہ اٹھے وہ ہاتھ بلند ہوا. اٹھی ٹوٹی ہوئی پسلی کو حسین کو سینے سے لگایا. اے آواز آئی علی حسین کو فاطمہ سے الگ کر دو، قیامت برپا ہو جائے گی. آہستہ سے بولا اے بیٹوں کو واقعی جنازے سے آہستہ سے جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، لیکن آئے سکینہ اپنے ماں سے کبھی شیور ماں کے سینے سے لکھتے رہے. کیا بات ہے بھائی، اگر ایک مولا آواز دے میں نے کہا ماں جیسے یہاں سینے سے لگایا کربلا کے میدان میں جب میں نے شیر پہ آؤں اے اللہ ایسا اپنے سبیلی میں کربلا کے نشے پہ آ جائے گا. آپ کرا محمد ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تیری بارگاہ سب سے بہتر اچھی دعائیں ہیں. ہر چیز کا حل تیری آخری حجت کے ظہور میں ہے. اپنی آخری حجت منتقم مرحوم حسین ناظرین زہرا امام زمان عاشق اللہ شریف کے ظہور میں حضور میں تعریف فرما.
شمار فرما تقبل منا انك انت السميع العليم كلمه سوره الاقرا سوره الحمد لله سوره الاخلاص الحمد مرحوم مغفوره شاهين فاطمه بنت نور احمد